हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग और हैप्पी रक्षाबंधन आप सबको। एक बार फिर से स्वागत है रिम्पी व्लॉग्स में। आज है रक्षाबंधन का त्यौहार। तो ये मैंने रात को ही मेहंदी लगाकर मैं आई थी। मैं और सैला श्री सो रही थी, तो सुबह उठकर उसे लगाएंगे। तो ये मेहंदी का कलर बहुत अच्छा मतलब काला हो गया था रात भर में ही, बहुत सुंदर आया था। तो बस अपने हाथ में बहुत प्यारे प्यारे लग रहे थे। और यहाँ पर श्री जब उठी ना, तो वो कह रही थी कि मुझे भी लगा दो। आप लोग मेहंदी लगा लिए, मुझे छोड़ दिए। फिर यहाँ पर मैं श्री को मेहंदी लगाने के लिए बैठी कि लाओ लगा देते हैं उसको कुप्पी से। हम लोग तो मार्केट से लगवा के आए थे, तो वो लोग कुप्पी मतलब बनाते हैं खुद, मेहंदी घोलते हैं, लगाते हैं, तो उसका कलर अच्छा आता है। जॉब के कारण हम लोग को अलग रहना पड़ता है, दूर रहना पड़ता है अपने घर से, तो थोड़ा मिलना जुलना भी बहुत कम हो जाता है रिलेटिव्स के। और पटना से किसी को आना जाना पॉसिबल तो है नहीं, बार बार साल में एक बार गए तो बहुत हो गया, बहुत पैसे भी लगते हैं। तो यहाँ पर फिर मैं बच्चों के साथ, अब तो बच्चे हो जाते हैं ना, तो बच्चों के लिए त्यौहार होता है, फिर अपने लिए कहाँ मतलब मिलना जुलना उतना नहीं हो पाता है। जो फेस्टिवल है बस बच्चों के लिए है, बच्चों के अकॉर्डिंग है, बच्चों का स्कूलिंग है, सब चीज़ देख के हमें करना पड़ता है। तो यहाँ पर आजकल फैमिली भी छोटी होती है कि हम 2 ही बच्चे, लड़का हो लड़की हो या कुछ भी हो, तो जो भी है ना उसी में आपको फेस्टिवल मनाना पड़ता है और एंजॉय के साथ मनाना पड़ता है। तो रक्षाबंधन का त्यौहार है जो भाई बहन के लिए होता है, लेकिन आजकल सब चीज़ बदल गया है, ज़माने के अनुसार बदल गया है। वो तो राखी है, आपका जो प्रोटेक्ट करे, आपका हेल्प करे, आपके साथ रहे, तो वही होता है। पहले थे कि चलो भाई थे, अब जो बहन बहन है तो बहन बहन भी एक दूसरे को राखी बांधती हैं, पापा को बांधती हैं। तो बस आजकल ना लड़कियां हैं तो आपका सब त्यौहार त्यौहार लगता है। सच में बचपन से सुनते आई हूँ कि लड़कियों से घर रौनक लगती है, लेकिन आज खुद को फील भी होता है। हर एक त्यौहार इतना अच्छा लगता है लड़कियों से कि हर एक चीज़ में आपको एक अलग सी खुशी भी होती है। तो बस आज का त्यौहार मैं भी अब साड़ी वेयर कर ली। ये मेरी शादी की साड़ी थी। साड़ियाँ तो रहती हैं बहुत सारी, लेकिन डेली वेयर नहीं कर पाते। तो फेस्टिवल के दिन क्या होता है कि आप साड़ियाँ पहन लेते हो, तो चलो यूज़ भी हो जाती है। और इंडियन फेस्टिवल में कभी भी आप ट्रेडिशनल ड्रेस पहनोगे ना, तो आपको बहुत अच्छा फील होता है और त्यौहार त्यौहार भी लगता है। नहीं, ओके नो, ये दुपट्टा पहनो। और यहाँ पर प्लेटें सजा ली थी। सबसे पहले हम पूजा करेंगे और पूजा के साथ ही मतलब कान्हा जी, गणेश जी, इनको हम राखी बांधेंगे। तो मंदिर की साफ़ सफाई करके फूल तोड़ कर ले आई थी। फिर यहाँ पर बच्चों को भी राखी बंधवाऊँगी, वो भी कान्हा जी को राखी बांधेंगे, दोनों बच्चे और मैं भी। सबका राखी भी आया है, तो मैंने भी अपने भाइयों को पोस्ट कर दिया और सियाला भी अपने भाइयों को पोस्ट कर चुकी है। और यहाँ तो पहले भगवान को पूजा करके कान्हा जी को राखी बांधने के बाद हम सबकी राखियों को प्लेट में निकालेंगे। और ये दोनों बच्चों को ना मतलब मिठाई का भूख लग गई थी, तो चढ़ाने के बाद खा लिए। उसके बाद यहाँ सबकी राखियाँ खोल दिए थे हम लोग, जिनकी राखी सिर्फ हाथ में नहीं लगाते हैं। हाँ, बांधो बांधो। अरे 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 बैठो, टीका लगा। खड़ी हो स्टैंड अप। लाल वाला नहीं है। चावल भी गिरा दे, चावल भी लगाओ। ऐसे ऐसे नहीं दो। कौन सी बांधोगी? चावल भी लगा दो, चावल भी लगा दो। तुम तो गंदा कर रहे, छोड़ दो। पापा
को बांधने के बाद ये दोनों आपस में बांधेंगी। मुझे भी टीका कर दिया था, उसकी बुआ की राखी थी तो वो हाथ में बांध के और टीका कर रही थी, तो वो ऊपर में सिंदूर की तरह लगा रही थी। श्री अभी छोटी है, उसको समझ में नहीं आ रहा था इसलिए। और श्री को बच्चे वाले पोगो वाला राखी बांधा श्री सेला ने। श्री की राखी हाथ में नहीं डालते। अब श्री बांधेगी अपनी दीदी को, तो अभी छोटी हो उससे नहीं हो पा रहा था। वो सेला हेल्प कर रही थी कि पहले टीका लगाओ फिर उसके बाद चावल लगाओ, तो वैसे वैसे वो कर रही थी। फिर मैं आ गई थी उसकी हेल्प करने के लिए, क्योंकि वो उससे हो नहीं पाता, उससे राखी नहीं बंध पाती। मैंने बस फ़ोटो खींचने के लिए मैंने कहा कि लगा लो, बाकी मैं बांध दूँगी। तो यहाँ पर श्री का ड्रेस थोड़ा सा लूज था, इसलिए पीछे से मैंने पिनअप भी किया है। और उसके बाल अगर बड़े होते ना तो ये ड्रेस उस पर बहुत अच्छा लगता और अच्छा लगता। तो यहाँ पर फिर मैंने उसकी राखी बांध दी सेला को अच्छे से। थोड़ा सा खिलाओ, बस हो गया, ले लो अपने हाथ में। ये खिला दो। श्री को थोड़ी सी परेशान हो रही थी कि ये सब क्या, मतलब बच्चे छोटे होते हैं ना तो परेशान जल्दी हो जाते हैं ना कि नहीं मुझे नहीं करना, मुझे ये करना है, तो बार बार भाग भी रही थी। और सेला की राखी है कान्हा जी वाली, तो दोनों अपनी पसंद से राखी लेकर आए थे कि मुझे ये बांधना, मुझे ये बांधना। अरे ऐसे मत करो, ऐसे। अरे मेरा दिल पापा। मुझे देखो। बैठी दो। इसको रखो अभी। कोई बात नहीं, ये दीदी का और ये श्री का। पता नहीं पापा मैंने बोला था वो क्या है दिखाओ। पापा मैंने आपको बोला था चलो इसे एक बार बनाएंगे। मैंने बोला था ना मैं जगाइए। ये हमारा मैट। और नीचे दिखाओ, क्या दिख नहीं रहा। देखो ये भी बना सकते हैं, ये बना सकते हैं, ये बना सकते हैं। और इसका ये इसे आप एक जॉब इसे अभी से ना उसे मैट बनाने को चलो मैट बना दो तक चलो और तो खाओ मैं नहीं पा तीसरा लगा लो, चिप्स खा ये लो। वाला खा लेंगे। पानी लग गया, पानी पड़ो दिए क्रीम पाई हुई है, लेमनेड है ये। नींबू पानी। हाँ लेमनेड है ये, देखो पहले ये खाएं, पहले मम्मा को खिलाते हैं फिर पापा को खिलाते हैं फिर श्री को खिलाते हैं और फिर खुद खा लेते हैं। श्री को यहाँ पे खोल के देखना था कि खाने में क्या क्या मिला है, जो पैक है ना उसमें क्या क्या है, चिप्स है, फ्रूट है कि उसमें जूस भी था, बहुत सारी चीज़ आइटम थे। तो ये बच्चों की छोटी छोटी आइटम थी उसमें खाने पीने की, जिसको हम लोग भी खाए और फिर थोड़ा बहुत उसको पैक करके रख दिया कि बाद में खा लेंगे। और नहीं तो ना फिर वो उसको दिमाग में चलता रहता कि क्या मिला है क्या मिला है। और यहाँ पे मैं राजमा बॉईल करके गई थी कि दोपहर का लंच आज राजमा चावल बनेगा। बाकी सुबह का जो ब्रेकफास्ट था तो वो तो मिठाई और स्नैक्स वगैरह से ही हो जाता है, उसके बाद तो भूख नहीं लगती उतनी। और कल सेला का बर्थडे है, तो 9 को रक्षाबंधन, 10 को सेला का बर्थडे, तो दोनों दिन ना खाना मतलब पार्टी वेयर ही चलेगा, तो इसलिए अभी राजमा चावल ही बना देते हैं। बाकी फिर इवनिंग टाइम अगर कोई आएगा, सब लोग आएंगे तो फिर कुछ बनाना पड़ेगा, तो इसलिए। और यहाँ पर मैंने साड़ी भी अच्छे से वेयर नहीं किया था, बस होता नहीं कि राखी बांधना है तो बस पहन लिया था। वो पता नहीं कभी कभी ना कोई आप पहनते हो तो ठीक से हो भी नहीं पाता है, आँचल ठीक से वो बना नहीं मेरा और पिनअप अच्छे से हुआ नहीं, वहाँ वर्क था जिसके कारण वहाँ पर ना ठीक नहीं हुआ। तो एक तरफ चावल बनने के लिए रखा है और एक तरफ मैं राजमा पका रही थी। तो राजमा तो बॉइल्ड है, तो बस प्याज डाला, कुछ मसाले डाले, पिसा हुआ मसाला डाला और उसमें फिर कुछ देसी मसाला और फिर टमाटर डाल के उसको पकने के लिए थोड़ी देर चली आई। तब तक मैं साड़ी यहाँ ठीक कर ली कि थोड़ा सा पानी डाली थी नीचे सटे नहीं,
और फिर तब आँचल थोड़ा सा बनाया तो देखो थोड़ा ठीक बना है, नहीं तो ना उठा उठा लग रहा था, अच्छे से बना नहीं। और बाल भी ऊपर कर लिए क्योंकि गर्मी थी तो पसीना होता है ना, जब बाल पीठ में चुभते हैं तो पसीना भी होता है, चुभते भी हैं बाल। बालों को ऊपर कर लिया, बाल सूख गए थे। उसके बाद फिर यहाँ पर मसाला को पकाने के लिए आ गई थी। मसाला अच्छे से पकने के बाद फिर राजमा डालेंगे। राजमा की ये क्वालिटी होती है ना कि आप जितना भी मतलब लाल मिर्च या टमाटर डाल दो वो लाल नहीं हो पाती है, मतलब लाल नहीं होता है। एक जैसे छोले बनाओ या चने की सब्ज़ी बनाओ तो लाल होती है ना, तो ये लाल नहीं होता है। लेकिन चावल से बहुत अच्छा लगता है खाने में, मुझे राजमा चावल बहुत पसंद है। तो ये बन गया। लास्ट में मैंने इसमें धनिया पत्ती डाल दिया और फिर ये अब फाइनल बनकर रेडी है। और यहाँ पर सियाला देखने आई थी, सियाला को भी राजमा चावल छोले चावल बहुत पसंद आते हैं, तो वो देखने आई थी कि मम्मा बनाए या नहीं, क्योंकि सुबह से मिठाई या स्नैक्स खाए हैं पर जैसे कि ना होता है रोटी चावल वगैरह नहीं खाए थे, सब्ज़ी नहीं खाए थे। तो बस उसने कहा कि बन गया मम्मा, मैंने कहा हाँ बन गया। और यहाँ पर श्री देखो कितना खेलने में लगी, पूरा फैला रखी थी। फिर मैं यहाँ पर बैठी थी तो उन्होंने कहा कि थोड़ी देर मोबाइल देखते हुए भी तो दिखा दूँ कि तुम मोबाइल देख रही थी, लेकिन मैं मोबाइल नहीं देख रही थी। यहाँ पर वीडियो मेरा बनाती हूँ तो उसको कुछ एडिट या फिर देखती हूँ क्या करना है, तो बस मोबाइल का ही काम है, तो इसलिए मोबाइल से काम करना अभी सीखती हूँ। और यहाँ पर बच्चे को मिला था मतलब खेलने के लिए, और यहाँ पर सियाला ड्रेस चेंज करके आ गई थी, उससे कंफर्टेबल नहीं लगता है, उसे टी शर्ट में ही कंफर्टेबल लगता है। और उसके बाद फिर यहाँ हम लोग रील शूट कर रहे थे मेहंदी का, और मेरी मेहंदी का कलर इतना प्यारा लग रहा था। मतलब घर में मैं नॉर्मली लगा लेती हूँ, बहुत दिनों बाद मैं बाहर जाकर लगवाई थी तो कलर भी अच्छा आया था और लगा भी बहुत सुंदर था। श्री के साथ मैंने जन्माष्टमी के लिए एक रील शूट किया, क्योंकि श्री का ड्रेस जन्माष्टमी से रिलेटेड था, तो मैंने कहा कि लाओ रील शूट कर लेते हैं, इंस्टाग्राम पर पोस्ट करूँगी। तो बस तैयार होने के बाद ना यही सब चलता रहता है। इवनिंग टाइम हो गया था तो फिर हम लोग की चाय चल रही थी, बच्चे सो रहे थे और मैंने साड़ी नहीं खोला था क्योंकि ना रील बनाते बनाते इतनी थकान हो गई थी कि खोलने का टाइम नहीं मिला था। थोड़ी देर लेटी थी बस, फिर शाम हो गई और उसके बाद फिर बस आधे घंटे मुश्किल से लेटी हो गया। उसके बाद फिर हम लोग चाय पिए, तो यहाँ मेरे हस्बैंड भी नीचे ही बैठ गए थे, हम लोग बच्चे बेड पर थे, नीचे थोड़ा रिलैक्स मूड में बैठ गए थे। इसी के साथ आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं फिर आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना और ढेर सारा प्यार देना।